मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जंग का अलार्म बज गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे को हमले की धमकी दी है और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। आखिर ईरान क्यों बौखलाया हुआ है और कैसे ईरान की सेना ने जमीन, आसमान और समंदर से हमले की तैयारी की है, बताते हैं आपको। खामेनेई का सबसे विनाशक प्लान, क्या इजराइल पर हमला करेगा ईरान? ईरान से आई इन तस्वीरों ने मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है। एयरबेस पर ईरान की ग्राउंड फोर्स के सैकड़ों जवान हथियारों से लैस होकर कार्गो प्लेन की तरफ बढ़ रही हैं। एक एक कर विमान में सवार हो रहे हैं। आईआरजीसी के कमांडर सैनिकों को निर्देश देते दिखाई दे रहे हैं। आईआरजीसी के मिलिट्री बेस से भी जवानों से भरी गाड़ियां और हथियारों से भरे ट्रक तेजी से मोर्चे की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियों के काफिले पर ईरान के झंडे लगे हैं। इन तस्वीरों से सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ईरान क्या करने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच भयंकर युद्ध छिड़ने वाला है? ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया गया है कि ईरान ने सबसे बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। जमीन, आसमान और समंदर में ईरान की सेना अपना दमखम दिखाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजीसी ने पश्चिमी ईरान में ग्रेट प्रॉफिट 19 नाम से एक ग्राउंड वॉर एक्सरसाइज शुरू भी कर दी है। ऑपरेशन की शुरुआत रश्द एयरपोर्ट से करमानशाह एयरपोर्ट तक हुई है। आईआरजीसी की स्पेशल मिर्जा कुची खान ब्रिगेड ने हिस्सा लिया। ईरान की वॉर एक्सरसाइज 2 महीने तक चलेगी। आसमान और समंदर में भी ईरान वॉर एक्सरसाइज करेगा। जानकारी के मुताबिक आईआरजीसी ने फिलहाल अपनी ग्राउंड फोर्स की सभी स्पेशल डिवीजन को एक एक्सरसाइज में शामिल किया है। इसके साथ ही ईरान घातक मिसाइलों और ग्राउंड वेपन के जरिए तेजी से हमला करने की रणनीति तैयार कर रहा है। पहले ही सारे हथियारों को तैनात कर दिया गया है। आईआरजीसी की मिर्जा कुची खान ब्रिगेड ग्राउंड ऑपरेशन में बेहद घातक मानी जाती है। ईरान ने इसे एडवांस उपकरणों से लैस किया है। ये ब्रिगेड उत्तरी पूर्वी ईरान के इलाके में तैनात रहती है। पहले चरण में यही ब्रिगेड एक्सरसाइज को अंजाम दे रही है। आईआरजीसी ने इधर एक्सरसाइज करके हमले को धार देना शुरू कर दिया है। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल को चेतावनी दी है। अब्बास अरागची ने कहा है कि इजरायली हमलों को जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। मुझे उम्मीद है कि इजराइल इस तरह की लापरवाही से कार्रवाई करने से बचेगा, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर युद्ध हो सकता है। ईरान के इस डर की वजह भी साफ है, क्योंकि ईरान अब भी लगातार हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों को फंडिंग और हथियार सप्लाई कर रहा है, जिससे नेतन्याहू का पारा हाई है।
खुलासा हुआ है कि सीरिया का रास्ता बंद होने से ईरान अब नागरिक विमानों के जरिए हिजबुल्लाह को पैसे भेज रहा है ताकि सीज फायर के दौरान वो अपनी ताकत बढ़ा सके और फिर से इजराइल पर हमले के लिए तैयार हो सके। वहीं इजराइल के खिलाफ हूती विद्रोहियों को नए और एडवांस हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है, तकनीक भी दे रहा है। इसलिए हूती की मिसाइलें इजराइल के लिए मुसीबत बनी हैं। इजरायली खुफिया सूत्रों के मुताबिक जिस तरह मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत कमजोर हो रही है, इससे ईरान किसी भी वक्त इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जिस तरीके से इस समय ईरानियन आर्मी मतलब डिफेंस फोर्सेस, तीनों ही एयरफोर्स, नेवी और सेना जो है वो युद्ध अभ्यास करती चली जा रही है और उसका एक ही मकसद हो सकता है। अगर ऑफेंसिव बात करें तो ऑफेंसिव वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के खिलाफ, यूएस के खिलाफ, बट अगर डिफेंसिव भी बात करें तो भी वो इजराइल और यूएस के खिलाफ ही होगा। ईरान ने इसलिए भी इजराइल पर हमले का प्लान बनाया क्योंकि इजराइल ने 25 अक्टूबर को हमले में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। साथ ही सीरिया में भी उससे भारी नुकसान पहुंचाया, जिसका बदला ईरान लेना चाहता है। माना जा रहा है कि ईरान जिस तरह से जमीन, समंदर और आसमान में युद्धाभ्यास कर रहा है, अगर इसी बीच उसने इजराइल पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट के लिए इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप सत्ता संभालने वाले हैं। टीम न्यूज़ नेशन। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जंग का अलार्म बज गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे को हमले की धमकी दी है और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। आखिर ईरान क्यों बौखलाया हुआ है और कैसे ईरान की सेना ने जमीन, आसमान और समंदर से हमले की तैयारी की है, बताते हैं आपको। खामेनेई का सबसे विनाशक प्लान, क्या इजराइल पर हमला करेगा ईरान? ईरान से आई इन तस्वीरों ने मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है। एयरबेस पर ईरान की ग्राउंड फोर्स के सैकड़ों जवान हथियारों से लैस होकर कार्गो प्लेन की तरफ बढ़ रही हैं। एक एक कर विमान में सवार हो रहे हैं। आईआरजीसी के कमांडर सैनिकों को निर्देश देते दिखाई दे रहे हैं। आईआरजीसी के मिलिट्री बेस से भी जवानों से भरी गाड़ियां और हथियारों से भरे ट्रक तेजी से मोर्चे की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियों के काफिले पर ईरान के झंडे लगे हैं। इन तस्वीरों से सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ईरान क्या करने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच भयंकर युद्ध छिड़ने वाला है? ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया गया है कि ईरान ने सबसे बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। जमीन, आसमान और समंदर में ईरान की सेना अपना दमखम दिखाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजीसी ने पश्चिमी ईरान में ग्रेट प्रॉफिट 19 नाम से एक ग्राउंड वॉर एक्सरसाइज शुरू भी कर दी है। ऑपरेशन की शुरुआत
रश्द एयरपोर्ट से करमानशाह एयरपोर्ट तक हुई है। IRGC की स्पेशल मिर्जा कुची खान ब्रिगेड ने हिस्सा लिया। ईरान की वॉर एक्सरसाइज 2 महीने तक चलेगी। आसमान और समंदर में भी ईरान वॉर एक्सरसाइज करेगा। जानकारी के मुताबिक IRGC ने फिलहाल अपनी ग्राउंड फोर्स की सभी स्पेशल डिवीजन को एक एक्सरसाइज में शामिल किया है। इसके साथ ही ईरान घातक मिसाइलों और ग्राउंड वेपन के जरिए तेजी से हमला करने की रणनीति तैयार कर रहा है। पहले ही सारे हथियारों को तैनात कर दिया गया है। IRGC की मिर्जा कुची खान ब्रिगेड ग्राउंड ऑपरेशन में बेहद घातक मानी जाती है। ईरान ने इसे एडवांस उपकरणों से लैस किया है। ये ब्रिगेड उत्तरी पूर्वी ईरान के इलाके में तैनात रहती है। पहले चरण में यही ब्रिगेड एक्सरसाइज को अंजाम दे रही है। IRGC ने इधर एक्सरसाइज करके हमले को धार देना शुरू कर दिया है। तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल को चेतावनी दी है। अब्बास अरागची ने कहा है कि इजरायली हमलों को जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। मुझे उम्मीद है कि इजराइल इस तरह की लापरवाही से कार्रवाई करने से बचेगा, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर युद्ध हो सकता है। ईरान के इस डर की वजह भी साफ है, क्योंकि ईरान अब भी लगातार हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों को फंडिंग और हथियार सप्लाई कर रहा है, जिससे नेतन्याहू का पारा हाई है। खुलासा हुआ है कि सीरिया का रास्ता बंद होने से ईरान अब नागरिक विमानों के जरिए हिजबुल्लाह को पैसे भेज रहा है, ताकि सीज फायर के दौरान वो अपनी ताकत बढ़ा सके और फिर से इजराइल पर हमले के लिए तैयार हो सके। वहीं इजराइल के खिलाफ हुती विद्रोहियों को नए और एडवांस हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है, तकनीक भी दे रहा है। इसलिए हुती की मिसाइलें इजराइल के लिए मुसीबत बनी हैं। इजरायली खुफिया सूत्रों के मुताबिक जिस तरह मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत कमजोर हो रही है, इससे ईरान किसी भी वक्त इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जिस तरीके से इस समय ईरानियन आर्मी मतलब डिफेंस फोर्सेस, तीनों ही एयरफोर्स, नेवी और सेना जो है वो युद्ध अभ्यास करती चली जा रही है, और उसका एक ही मकसद हो सकता है। अगर ऑफेंसिव बात करें तो ऑफेंसिव वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के खिलाफ, यूएस के खिलाफ, बट अगर डिफेंसिव भी बात करें तो भी वो इजराइल और यूएस के खिलाफ ही होगा। ईरान ने इसलिए भी इजराइल पर हमले का प्लान बनाया, क्योंकि इजराइल ने 25 अक्टूबर को हमले में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। साथ ही सीरिया में भी उससे भारी नुकसान पहुंचाया, जिसका बदला ईरान लेना चाहता है। माना जा रहा है कि ईरान जिस तरह से जमीन, समंदर और आसमान में युद्धाभ्यास कर रहा है, अगर इसी बीच उसने इजराइल पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट के लिए इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप सत्ता संभालने वाले हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।